हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू मेरे चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे, श्री संध्या कर रहे होंगे, माधव का नाम ले रहे होंगे। तो यस, जैसे कि हम सबको पता है, एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप न्यूज़ में जाके देखिए, एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। वर्ल्ड वॉर के चांसेस, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बोला है कि ज़रूर वॉर होनी है। 2025 से 2032 तक बहुत सारी वॉर्स होनी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी है, और वो हमें दिख रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये तो अभी एक चीज़ सामने आई है, अभी और भी चीज़ें सामने आएंगी। मैंने कहीं पे एक और जगह रीड की, हमने बात की है कि कुछ 64 समथिंग तरह की बीमारियाँ फिर से आएंगी, ठीक है, वायरस आएंगे जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, ओके। तो अभी मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया में किसी लैब से ना ऐसे सैंपल्स जो है, जैसे वायरस के जो सैंपल्स है ना, वो गायब है, और वो 100+ थे आई थिंक। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी और ज़्यादा हमें और ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो भी रही हैं, हमें दिख भी रही है, और भी फ्यूचर में हमें ये सब चीज़ें दिखेंगी जिनको हमें देखना होगा। और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ, अगेन मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना होगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपका जो भी रूटीन है, ठीक है, मेरी भी एक मेटेरियलिस्टिक रूटीन है, मेरी भी जॉब है, मेरा भी करियर है, मेरा भी फैमिली है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन साथ में एक हम लोग कह सकते हैं ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल, हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में तभी हम बच पाएंगे, ठीक है। तभी हम बच पाएंगे अगर हम माधव का नाम लेंगे, अगर हम भगवान से अपना को जोड़ेंगे, ठीक है। तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आप प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, ओके। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे और ऐसे डाउनलोड्स की, और ऐसे पॉइंट्स की जो हमें पता होना चाहिए इस वक्त, ठीक है। और गुरुओं के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, मेरे गुरु के साथ, मेरे गुरु जी के साथ, मेरे गुरु जी के साथ, और भी हमारे जितने महान हैं, गुरु हैं, संत हैं, ठीक है, उनके साथ एक मीटिंग हुई है। कुछ पॉइंट्स वहाँ से मिले हैं, कुछ कुछ उसमें से मैं शेयर कर दूंगी, कुछ कुछ नहीं करूँगी, अगेन क्योंकि हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। और खुद के मेरे होने के कुछ डाउनलोड्स हैं, तो वो भी मेरी डायरी में नोट डाउन किए हुए हैं हम लोगों ने, तो वो भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। और बस लास्ट तक सुनना। मैं लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कुछ करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी ने बोला है कि मुझे बस नॉलेज देनी है, ठीक है। मुझे इन चीज़ों से मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है, मुझे बस नॉलेज देनी है, क्योंकि आगे आने वाले सतयुग के लिए जितना हो सके हमें नॉलेज देनी है। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है, पता नहीं मुझे क्यों आज इन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं पहले भी, और सब हर वीडियो में इतना ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताती हूँ, स्टार्टिंग से नहीं बताती हूँ कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। इस वीडियो में मुझे ऐसा इन्फ्यूजन आ रहा है बार बार कि मुझे बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, ठीक है। कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे क्या मतलब, जो ये चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, भगवान से थोड़े जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो वो मेरी हर वीडियो देखते हैं, नो डाउट, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, और शायद से ये वीडियो उन लोगों तक जाने वाली है, इस वजह से मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि मैं स्टार्टिंग से बताऊँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से हम लोग बात अगर करें, तो बात ये है कि कलयुग का अंत हो चुका है। कलयुग का अंत हो चुका है, होगा नहीं, कलयुग का अंत हो चुका है, ठीक है, की तरफ जाने में 2032 तक हम लोग प्रॉपर सतयुग में होंगे। इस बीच वैसे तो 2020 से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। राम मंदिर जब बना है हमारे बाबा का, और कोरोना आया है, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम लोगों को हिंट मिल गए थे कि यस, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है, युग परिवर्तन हो रहा है। बट अब नेक्स्ट ईयर क्या, 2025 से हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और ज़्यादा हमें दिखना शुरू हो जाएगा फिजिकल फॉर्म, फिजिकल रियलिटी में, ओके। एंड 2032 तक हमें प्रॉपर दिखेगा, प्रॉपर हम उस चीज़ में हम लोग कह सकते हैं, हम उस चीज़ से हम गुजरेंगे, ठीक है। सफरिंग होगी, बहुत सफरिंग होने वाली है, बहुत वॉर्स होने वाली है, बहुत खून निकलने वाला है, ठीक है। अगेन बीमारियाँ भी होने वाली है, बहुत बहुत तरह की बीमारियाँ आएंगी। कोरोना तो एक तरह से ट्रेलर था, बहुत चीज़ें होने वाली है, वॉर होनी है, नो डाउट, वर्ल्ड वॉर होनी है, बहुत तरह की वॉर होनी है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आधा से ज़्यादा लैंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में चला जाएगा, ठीक है। और भी बहुत तरह की चीज़ें होने वाली है। जंगली जानवर जो है वो हम कह सकते हैं पब्लिक में आ जाएंगे, सोसाइटी में आ जाएंगे, ठीक है। ओपनली घूमेंगे जंगली जानवर, एंड जो और भी ऐसे जीव है जो 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 हमें पता नहीं है, ठीक है, गुप्त में रहते हैं, जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी बाहर आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो में बोला है कि नॉनवेज मत खाना, इसके बहुत सारे रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, सबसे जो मुझे लगता है पावरफुल रीज़न जो है वो यही है कि किसी जीव को काट के उसको दर्द दे के आप खा रहे हो, तो ये तो मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। दुनिया में इतनी चीज़ें, कुछ भी खाओ, किसी को काट के खाने का क्या मतलब है।
लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है, मैंने उसमें साफ साफ बोला अपनी वीडियो में कि अभी तक तो हम मना कर रहे थे कि दूसरे को दर्द होगा, दूसरे को दर्द होगा, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी भी नॉनवेज चलता है दुनिया में और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता किसी जीव को दर्द हो रहा है। लेकिन अब क्या है ना, अब आगे जाके आप खुद अपने कर्मा फेस करोगे, ये भी एक रीज़न है कि आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आप किसी को काट के खा रहे हो, आगे जाके ऐसा समय आने वाला है इस साल से 25 से, जो अब बिल्कुल आ गया है साल, इस साल से आप लोग खुद ये चीज़ देखोगे कि धीरे धीरे करके ना आपके हम सबके कर्मा हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। अगर चाहे वो अच्छे कर्मा हो चाहे वो बुरे कर्मा हो, ठीक है, अगर हमने अच्छे कर्मा की है तो हम बच जाएंगे, हम उन बीमारियों से, वो जो ये पूरा समय है, बहुत दुख खतरनाक समय आ रहा है, इससे हम बच जाएंगे, हम इससे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने गलत कर्म की है, हमने नॉनवेज खाया, हमने गंदी चीज़ की, हमने गलत चीज़ें की है, पाप किया है, तो हम नहीं बच पाएंगे, सारे पापी लोग अब भुगतेंगे, ठीक है, सारे पापी लोग अब भुगतेंगे। तो नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके ऐसे कोई जीव आए जो आपको काट के खाए, ठीक है, ऐसे पूरे पूरे चांसेस है कि ऐसे कोई जीव आ जाए। अभी भी नरभक्षी होते हैं जो इंसानों को खाते हैं, और भी ऐसे बहुत लोग ऐसे और भी बहुत जीव आने के चांसेस है 100% कि वो आएंगे और वो इंसानों को खाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात, किसी को दर्द दे के खाना पाप है, दूसरा आप खुद भी सफ़र करोगे आगे जाके, तो बेटर कि आप वो ना खा के भगवान की श्रद्धा में लगो, भगवान की भक्ति में लगो, ठीक है। मुझे जितना लगा मैंने बताया, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा समझना है, या फिर आप और भी जो भविष्य मलिका से रिलेटेड ट्रू नॉलेज देते हैं, बताते हैं, आप उनकी जाके वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नए डाउनलोड्स की, उन नई चीज़ों के, उन नए पॉइंट्स की जो मुझे पता चली है, मेरी मम्मी को पता चली, हम लोगों ने मैथ के जो पॉइंट्स बनाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोगों को पता है आजकल ब्लैक मैजिक बहुत चल रहा है, ठीक है, काले जादू बहुत चल रहे हैं आजकल। चल क्या रहे हैं, बहुत समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये, हर घर में मुझे लगता है हर घर की कहानी है, उसने ये करवा दिया, उसने ये करवा दिया, उसकी चाची ने, उसके चाचा ने, उसके ताऊ ने, उसकी ताई ने, उसकी बुआ ने, उसके फूफा ने, उसके मामा मामी, हर हर कोई, उसके भी किसी किसी के दोस्त भी करवा देते हैं, दूर के हेल्पर करवा देती, घर में कोई आती, वो मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, पड़ोसी पड़ोसी करा देते हैं, नेबर्स करवा देते हैं फालतू में। इट्स जस्ट कि अपनी इनसिक्योरिटी को फीड करने के लिए लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो खुद इनसिक्योर होते हैं, दे आर नॉट केपेबल, तो वो दूसरे की खुशी देखकर थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो ये सब चीज़ें का सहारा लेते हैं। और टू बी ऑनेस्ट अभी तक ना ये सब बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, ठीक है, बहुत लोग भुगते, बहुत लोगों ने इस चीज़ से सफ़र किया है, ब्लैक मैजिक से बहुत लोगों ने सफ़र किया, अच्छे लोगों ने सफ़र किया है, भक्तों ने सफ़र किया है, नो डाउट। वो तो भगवान का नाम लेकर अगर सच्चे भक्त है तो उनके ऊपर आज तो कभी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सफरिंग हुई है। लेकिन अब 25 से ये बात हम लोगों को समझ लेनी है, 100% ट्रू है ये। तो अगर आप ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो, या फिर अगर आप पे ब्लैक मैजिक हो भी रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर सफरिंग, या फिर आप ब्लैक मैजिक करते हो या फिर करवाते हो, या फिर आप हम लोग कह सकते हैं यू आर समवन हु इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, आप सबको समझने की ज़रूरत है, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि इस साल से 2025 से ब्लैक मैजिक करने वाले या फिर करवाने वाले अपने कर्मा को झेलेंगे, नो डाउट झेलेंगे अपने कर्मा को, चाहे वो 25 में झेले, 26 में झेले, 27 में झेले, लेकिन सतयुग की स्टार्टिंग में 2032 तक वो लोग नहीं जाएंगे, वो लोग अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे जो ये चीज़ें करते हैं, जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है। काला जादू करते हैं, करवाते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, इफ़ यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक एंड बिकॉज ऑफ दीज इनसिक्योर पीपल, जस्ट अंडरस्टैंड दैट अब ये लोग कर्मा झेलेंगे, ठीक है। ब्लैक मैजिक करने वाले, करवाने वाले फालतू में फॉर अननेसेसरी रीज़न, खुद की इनसिक्योरिटी है, खुद में किसी से दुश्मनी पाल ली, खुद में कुछ भी सोच रहे दूसरे के बारे में, दूसरे को कुछ नहीं देख पा रहे, अपनी इनसिक्योरिटीज है, इस चक्कर में अगर किसी का कोई भी बुरा कर रहा है तो 25 से कर्मा झेलना शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है, हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। एंड यस, बिकॉज एक ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी कुछ गलत नहीं करते, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे अननेसेसरी रीजंस की वजह से, रीजंस की वजह से भी, ठीक है। अगर आप भक्त हो तो आप ये चीज़ मेरे साथ रेजोनेट कर पाओगे कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम पता क्या कहते हैं कि भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे, भगवान सज़ा देंगे। और सच में जब भगवान सज़ा देने आते हैं ना, तो फिर वो 100 सीढ़ी से नीचे फेंकते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि नहीं एक सीढ़ी चढ़ जाए, 2 सीढ़ी चढ़ जाए तो फेंकूंगा, नहीं, वो पहले वो 100 सीढ़ी चढ़ाएंगे, चढ़ेंगे, फिर 100वीं सीढ़ी पे जब तुम पहुंच जाओगे ना,
तब तुम्हें वो धक्का देंगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि किसी भक्त को, किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने का या फिर उसके साथ कुछ गलत करने का क्या नतीजा होता है। ठीक है, तो येट अगेन आई विल से काले जादू करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, अननेसेसरी किसी को परेशान करने वाले सफ़र करेंगे। सतयुग में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। श्री राम भगवान कल्कि बाबा हमारे माधव ऐसे लोगों को अलाउड नहीं करेंगे कि वो सतयुग में 2032 में एंटर करें। ठीक है, तो या तो कर्म सुधार लो या फिर तैयार हो जाओगे हिलने के लिए। ठीक है, और कर्म अगर सुधार भी लिए तो अब बहुत लेट हो चुकी है। ठीक है, फिर भी भगवान है वो मे बी वो हाथ तक कर ले। ठीक है, तो यस, अब हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट तो यही था, ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग होते हैं, अननेसेसरी किसी को परेशान करने वाले। ठीक है, अननेसेसरी किसी को परेशान करने वाले। देखो, हर शक्ति की अपनी जगह है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई शक्ति गलत है या फिर कोई भी शक्ति नीची हो, नहीं, हर शक्ति की एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, हर शक्ति की एक रिस्पेक्ट है, नो डाउट। हर पावर, जो भी शक्ति है, जो भी साधना है, जो भी हमारे हमारे नागा बाबा होते हैं, ठीक है, वो भी तांत्रिक साधना करते हैं। ठीक है, बहुत तरह के हमारे नागा बाबा हैं, अलग अलग तरह के नागा बाबा होते हैं, वो भी तांत्रिक साधना करते हैं। लेकिन अगेन सब सब शक्तियों की रिस्पेक्ट है। मेरी नज़र में मेरी फैमिली में एक माँ जी करके थी। ठीक है, अब वो नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली थी। शी वॉज अ पावरफुल वुमेन। वो बहुत शक्तिशाली थी एंड नो डाउट उन्होंने तांत्रिक साधनाएं की हुई थी। लेकिन अगेन उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो लोगों की हेल्प ही करती थी। बहुत लोग, मैं अपनी किसी वीडियो में उनके बारे में बात करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ना अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करके मदद ही की है लोगों की। ठीक है, गंदे से गंदे केस भूत प्रेतों के और अफेयर जो मैरिज के बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स चल जाते हैं, वो सब उन्होंने केसेस सॉल्व किए। उन्होंने अपनी शक्तियों की हमेशा अच्छा इस्तेमाल ही किया है। तो मेरे तो खुद की फैमिली में एक ऐसी लेडी रही है जिन्होंने काम तांत्रिक साधना की थी। लेकिन तभी मैं कह रही हूँ ना कि मैं सब शक्तियों की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब शक्ति की अपनी जगह है। लेकिन ये अगेन मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो किल्सन में आके किसी के साथ गलत करते हैं ना, फॉर नो रीज़न। उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग भुगतो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो फॉर नो रीज़न, आपकी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से, खुद के आपके अंदर दिल में कुछ हो रहा है उस वजह से, तो आपको श्री राम माधव कल्कि अलाउड नहीं करेंगे कि आप सतयुग में आओ। सतयुग में ऐसी आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए हम आगे के देखिए। आकाश में बिजली की वजह से बहुत बर्बादी होने वाली है। आगे जाकर हम लोग ये देखेंगे कि जो बिजली चमकती है, ठीक है, जो बिजली आसमान में चमकती है, उसकी वजह से आगे जाके बहुत बर्बादी होने वाली है। वो बिजली बहुत नुकसान करेगी। ठीक है, ये एक हम लोग कह सकते हैं। भूकंप, अभी भी एक न्यूज़, मैंने अपने पहले वीडियो में भूकंप के बारे में बात की थी, और उसके बाद एक जगह पे भूकंप आया, मैंने रीड किया है कहीं पे, और बहुत गंदा भूकंप आया है। ठीक है, अब फिर से मैं यही बात बोलूँगी कि धीरे धीरे भूकंप के झटके हम लोगों को फील होंगे, और फिर अचानक से वो जो झटके हैं ना, वो ज़्यादा भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी झटके आएंगे भूकंप के, और बहुत ज़्यादा बर्बादी करेंगे। ठीक, समुंदर जो है, अगेन समुंदर जो है ना, आप लोगों को पता होगा कि भूकंप का और समुद्र का बहुत लिंक है। ठीक है, जैसे कोई हम भूकंप आना कहते हैं, तो भूकंप और समुद्र का बहुत लिंक है। जब भूकंप के इतने झटके आएंगे, जब भूकंप इतना आएगा, तो क्या होगा, समुद्र जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और अगेन आधे से ज़्यादा लैंड जो है वो समुद्र में जाएगा। तो हाँ, ये भी होने वाला है। ठीक है, कि समुद्र बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, धारण कर लेगा, अपना मूल स्थान छोड़कर ज़मीन पर आ जाएगा, जिसमें बहुत से देशों में विदेशों में तबाही आएगी। ठीक है, देश में भी और विदेशों में भी, हर जगह तबाही आएगी, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअली हम लोगों को बोला गया है आप लोगों से बोलने के लिए, इसलिए मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ये कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट अ लिटिल अनाउंसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों से इस बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ठीक है, अगेन वॉकिज्म के बारे में बात करना चाहूँगी। वॉकिज्म जो है वो बर्बादी बहुत करेगा, अभी तक भी बर्बादी की है, आगे जाकर भी बर्बादी थोड़ी बहुत होगी इससे, लेकिन फिर आफ्टर अ टाइम, थोड़ा समय में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गैस हमारे हाथ में, अगर हम बर्बादी रोकना चाहते हैं, हम अभी से ही बर्बादी रोक सकते हैं। ठीक है, कल्कि बाबा के बारे में अगर हम बात करें तो कल्कि बाबा की ट्रेनिंग चल रही है। बहुत लोग हैं मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि कल्कि बाबा की क्यों ट्रेनिंग, मेरे पास कमेंट की जैसे से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए ये वीडियोस नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कल्कि बाबा का नाम लेके पैसे खवाऊंगी। मेरे गुरु ने मुझे बोला, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं किसी की भी फालतू बकवास नहीं सुनूंगी, किसी की भी।
मुझे कोई अगर बोलेगा कि मैं अपने भगवान के नाम पे पैसे कमा रही हूँ तो आई वोंट टॉलरेट, ठीक है। तो मुझे कह रहे थे वो कि कल्कि बाबा को क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की। मैंने उनको भी समझाया था कि जब श्री राम आए थे, ठीक है, श्री राम आए थे तो वो गुरुकुल में गए थे, जस्ट बिकॉज वो भगवान है तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं गुरुकुल नहीं जाऊँगा, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लूँगा। तो मेरा यही मतलब है ट्रेनिंग से कि जैसे राम बाबा आए थे तो वो गुरुकुल में गए थे, है ना, उन्होंने पूरी शिक्षा ली थी, हर तरह की शिक्षा उन्होंने लड़ाई की शिक्षा ली थी, उन्होंने शास्त्र शस्त्र सब तरह की शिक्षा उन्होंने ली थी, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है रामायण में। वैसे कृष्ण भगवान जब वो आए उन्होंने भी शिक्षा ली, उन्होंने भी हम लोगों को सिखाया है कि पढ़ाई का अलग चीज़ है, उसका अलग चीज़ है जगह, ठीक है। पढ़ाई की अपनी जगह है, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है। उन्होंने शिक्षा दी, फिर उन्होंने हमें शिक्षा दी भी। राम ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, श्री कृष्ण ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है और अभी तक सिखाते आए हैं हमारे भगवान, ठीक है, आगे भी सिखाएंगे। मेरा मतलब ये है कि भगवान कल्कि की ट्रेनिंग चल रही है, मतलब कि भगवान कल्कि ने जन्म ले लिया है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, जन्म तो उन्होंने ले लिया। अब ऐसा थोड़ी ना कि जन्म लेते तब वो लड़ने को तैयार हो गए कली के साथ। समझना पड़ेगा हम लोगों को, अपना दिमाग को थोड़ा एक्सपैंड करके ना समझना होगा कि जैसे श्री राम ने ट्रेनिंग ली थी ना बुराई से, हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन। पहले से लिखा था कि राम जी रावण जी को मारेंगे, ठीक है, पहले से लिखा था कि, पर क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने जन्म लेते थे और उनको मारा? इसका मतलब ये है कि श्री राम ने जन्म लेते थे रावण को मारा, या फिर श्री कृष्ण ने जन्म लेते थे मारा? नहीं ना, हर चीज़ का समय होता है। उन्होंने पहले पूरी पढ़ाई की, उन्होंने पहले पूरा गुरुकुल गए, वो उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने शस्त्र शास्त्र हर चीज़ की ट्रेनिंग ली है श्री राम ने, ठीक है। हम रामायण का अगर देखें तो उसमें लिखा है साफ साफ कि श्री राम ने हर तरह की ट्रेनिंग ली है। वैसे ही हम लोग कल्कि बाबा के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने जन्म ले लिया है लेकिन उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और जैसे आई विल रिपीट, जैसे हमारे कल्कि बाबा की ट्रेनिंग चल रही है एग्जैक्ट वैसे ही कली की भी ट्रेनिंग चल रही है। एग्जैक्ट अपनी जगह पे पूरी पावर से दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यही रीज़न है कि हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं ना कि हम पीक पे है, ठीक है। नेगेटिविटी हर तरह से फैली हुई है, ठीक है। दुनिया में रेप भी हो रहे हैं, जानवरों के साथ गलत चीज़ें हो रही है, हर चीज़ जो पॉसिबल है ना वो हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये वॉकिज़म जो लोग हैं ना, इस बारे में बात करूँगी। वॉकिज़म जो लोग हैं, जो वॉकिज़म फॉलो करते हैं, उन्हें पता है उन्हें नहीं पता है, पर वो इंटरकनेक्टेड है, वो उनका एक कनेक्शन है इस चीज़ के साथ, कली के साथ। हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, उनके दिमाग में उसकी आइडिया है कि हम वॉकिज़म फॉलो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जितना ये गंद फैल रहा है ना दुनिया में, ये गंद कली ही फैला रहा है, ठीक है। कली का ये उसका मकसद यही है, कली का, ठीक है। जो कली राक्षस है उसका मकसद यही है कि वो दुनिया के हर इंसान को इतना नेगेटिव कर दे कि कोई सतयुग में जा ही ना पाए, और कहते हैं नेगेटिविटी फैल जाए हर जगह, पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी हावी हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तभी भक्ति भी बढ़ रही है, तभी पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है अपनी जगह पे। आधे बहुत लोग भक्ति की तरफ जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये सब में एक वॉर चल रही है, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स कि आपको किस तरफ जाना है, कली या फिर बाबा कल्कि, ठीक है। और अगर आप कली की तरफ हो तो आप अपनी तरफ से काम करोगे, और अगर आप कल्कि बाबा की तरफ हो तो हम वो काम कर ही रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, जो करवाएंगे हम करेंगे, ठीक है। तो ये और अभी के लिए इतना ही, अभी के इतने ही पॉइंट्स थे। भूकंप एंड हमारे चिरंजीवियों से रिलेटेड भी शायद से बहुत जल्दी कोई वीडियो आएगी अगर अलाउड होता है तो, वरना ठीक है। और जस्ट बी केयरफुल बिकॉज 25 आने वाला है, few more days and the movie will start, okay। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो हम लोगों को करने के लिए बोली गई है हमारे गुरुओं के द्वारा, वो मैं आपके सामने रीड करना चाहूँगी। सब लोग जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, अपने अपने गुरु जो साधारण नहीं है, किसी असाधारण चेतना और शक्ति से भरपूर है, जो हमारे गुरु है। अगेन मेरे से किसी ने पूछा था कि आपके गुरु कौन है, मैं नहीं बता सकती हूँ मेरे गुरु कौन है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। इज अ पावर, वो कोई शक्ति है जिनके बारे में हम ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकते। वो जितना अलाउ करते हैं उतना हम बात करते हैं, ठीक है। तो यस, वो एक शक्ति है, शक्ति से भरपूर है, जो हमारी कल्कि सेना के ऊंचे पदों पर विराजमान है। हम सब उनके आदेशों का आप तक पहुंचाते हैं। जो हमारे गुरु हैं, ठीक है, जो हम कल्कि बाबा है उनके, हम जो हमारे गुरु है ना, वो इस कल्कि सेना के बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान है। तो वो जो भी हमें आदेश देते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। मैंने वीडियो में बोला कि मेरी अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड आएगी तो वो उनके आदेश है तभी आएगी, ठीक है। उनके चेतावनी को आप तक पहुंचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मानव जाति और जीवों की सुरक्षा हो सके। ऑफ कोर्स मैंने हमेशा बोला कि हम लोगों को कोई वो नहीं है, हम लोगों को तो पता चलता रहता है क्या होना है, हम लोगों को पता चलता रहता है हमें अपना को कैसे बचाना है, लेकिन हम लोग आप तक ये चीज़ क्यों शेयर करते हैं, ताकि
आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा जीव बच पाए, ठीक है। हमारे गुरु भी यही चाहते हैं। हम तो मात्र सिर्फ एक कल की सेना के एक छोटे से अंग है, छोटे से रूप है, ठीक है, और अपने अपने गुरुओं के आदेश का पालन करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि समय करीब है, आप तैयार रहे और आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं। छोटी सी एक अनाउंसमेंट हमारे गुरुओं ने बोली थी करने के लिए कि हमारे गुरु जो है वो हमें जो आदेश देते हैं, कल की बाबा जो आदेश देते हैं, गुरु जो आदेश देते हैं, हम आप तक वही पहुँचाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप डरो, हमारा मकसद बस ये है कि आप अपना बचाव करो समय के साथ, ठीक है। 3 संध्या कीजिए, माधव का नाम लीजिए, जितना हो सके माधव का नाम लीजिए, जितना हो सके 3 संध्या कीजिए। अच्छा रहेगा, ओके, अच्छा रहेगा, नो डाउट। और डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे कर्म करोगे तो बच जाओगे। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि अच्छे कर्म करोगे तो बच जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि बुरे कर्म किए भगवान के पास गए और भगवान ने माफ़ कर दिया, नहीं। अब कर्मा ऐसा है कि भगवान भी इतनी नेगेटिविटी से ना परेशान हो चुके हैं, तो अब टाइम आ गया सतयुग का। सतयुग में किसी भी अशुद्ध आत्मा के लिए जगह नहीं है। तो जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, विश्वास रखिए खुद पे और भगवान पे, रास्ता मिलेगा, ठीक है। और अभी भी मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मीटिंग से आई हूँ। जब मैं मीटिंग से आती हूँ तब मेरा 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 ये रूप होता है। हम लोग ऐसे ही जाके मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्योंकि अपना एक भक्ति भाव होता है। घर में भी कभी कभी मैं ये लुक लेती हूँ जब मीटिंग होती है, क्योंकि मीटिंग में इतनी बड़ी बड़ी हमारी इतनी शुद्ध आत्माएं, इतने शुद्ध हमारे गुरु होते हैं, तो उनके सामने अगर जाना है तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छे बन के जाए। घर में भी ये रूप कभी कभी लेती हूँ, लेकिन बहुत कम बहुत कम। जब मन करता है ना कि चलो आज अपना थोड़ा पावरफुल वाला सेल्फ होता है, पावरफुल सेल्फ तो हर तरफ होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना सेल्फ लव, तो ये मेरा सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव तभी निकलता है जब गुरु से मिलना होता है, या फिर मीटिंग होती है, या फिर घर में कभी कभी होता है कि सेल्फ लव करते हैं, तो वो सेल्फ लव के दौरान मेरा ये लुक आ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये लुक। मैं वेट करती हूँ मीटिंग्स का कि मीटिंग में मैं ये लुक लूँ। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। जितना हो सके माधव का नाम लीजिए, जितना हो सके 3 संध्या कीजिए। यहाँ की है कि सच्चाई की जीत हो। थैंक यू।